स्वागत है आपका अड्डा 24/7 और एसएससी अड्डा पे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन में आपको पता है दोस्तों कि आज मॉडर्न इंडिया चलेगी। मॉडर्न इंडिया में आज वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े मॉडरेट हैं या इजी हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये वो क्वेश्चन है जिनको कई तरीके से घुमा करके एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए इसके लिए मैंने सैटरडे को एक स्पेशल शो करने जा रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चंस जो कुछ आसान भी हैं लेकिन बार बार पूछे जाते हैं, तो कुछ अपने आप में टफ लेवल के हैं और वो बार बार दोहराए जाते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री है उससे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने आज रहेंगे, जो बार बार मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई जो आसान है वो भी हैं और जो टफ है वो भी हैं। और फिर वही वादा कि आपके लिए इन 20 क्वेश्चंस में कम से कम 100 इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन पे 1 मिनट रुका जाएगा और अच्छी चर्चा किया जाएगा। उससे रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है वो भी बात किया जाएगा। तो चलिए सोनी साहू जी, रेखा जी और अतर मेहर साहब, चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत किया जाए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर हमारी टेक्निकल टीम की अब कृपा हो जाएगी तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत अधिकार क्षेत्र का दर्जा जिसे डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना दोस्त, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा किस तारीख को मिला था। क्योंकि भाई आपको बता दूं कि डोमिनियन स्टेटस हम लोग कई बार कंफ्यूज नहीं रहते हैं कि अरे भारत के ऊपर अंग्रेजों का रूल लागू है क्या, ऐसा एक कंफ्यूजन हम लोग के बीच में रहता है। कभी कभी लोग चर्चा में कुछ लड़के जो नहीं जानते वो इसको चर्चा करते रहते हैं। तो भाई आंसर तो इजी है, आंसर है 15 अगस्त 1947। लेकिन दोस्त ये बात है डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस मतलब द्विराष्ट्र की अवधारणा। तो द्विराष्ट्र की अवधारणा इसमें यही था कि जब तक भारत का संविधान पूर्ण रूप से नहीं लागू हो जाता तब तक इसे डोमिनियन स्टेटस मिला रहेगा, मतलब अंग्रेज का कुछ रूल चलता रहेगा। जब दोस्त 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ, हमें पूर्ण रूप से जब अपना संविधान मिल गया उस दिन से हम क्या हो गए, रिपब्लिक कंट्री हो गए या फिर हम गणतांत्रिक कंट्री हो गए। तो 15 अगस्त 1947 को तो हमारा संविधान हमें मिला नहीं था, कुछ चीजें आंशिक रूप से लागू कर दी गई थी, लेकिन पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को मिला। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच में हम डोमिनियन स्टेटस में थे कि आप अपना संविधान दीजिए और उसके बाद आपको गणतांत्रिक या रिपब्लिकन कंट्री साबित किया जाएगा। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा भी हुआ है कि हम भारत के लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं अपने निर्णय को लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? इस क्वेश्चन को मैंने संभवतः 1-2 दिन पहले या शायद कल ही प्रैक्टिस करवाया था। ऐसी कौन सी विफलता थी कि स्वराज पार्टी बनाई गई थी दोस्तों, आपको यह बताना है। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन, तो भाई 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन 1920, और आपके सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942 और चंपारण 1917। आपको बताना है कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसकी वजह से स्वराज पार्टी को बनना पड़ा। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वराज पार्टी को बनाने के पीछे जो कारण है जो है वो क्या है, आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोस्त असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए शुरू हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्करस के लिए शुरू हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ये 1920 में शुरू होकर के असहयोग आंदोलन 1922 तक अपने पीक पे चला था। फिर 1922 में क्या हो गया, चौरा चौरी का कांड हो गया, चौरा चौरी का कांड हो गया जो उत्तर प्रदेश में है, चौरा चौरी प्रकरण हो गया जो उत्तर प्रदेश में है। उसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग बंद कर दिया, असहयोग बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। बंद वर्ड तो गलत है, स्थगित किया था, कुछ चीजों को स्थगित कर दिया। और तब इससे दुखी होकर के 1923 में क्या बन गई थी, स्वराज पार्टी बन गई थी। और बनाने वाले का नाम CR दास जी और ML नेहरू जी, बनाने वाले का नाम CR दास और ML नेहरू जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये वो क्वेश्चन है जो मेरे से पढ़ते रहोगे तो रट जाएंगे। जिस दिन एग्जाम पेपर में आएंगे उस दिन आपको इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि यार आशुतोष सर ने इनको 8-10 बार पढ़ा के रटवा दिया था। तो भाई इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है जरा बताइएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक आंसर आसान है दोस्त, सुभाष चंद्र बोस 1939। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसकी स्थापना कर दी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। अच्छा, ये जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन कब हुआ था? कोई स्टूडेंट बता सकता है जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी आंदोलन कब हुआ था? तो आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्त, जेपी आंदोलन 1975-1976 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी और भारत के सभी बड़े नेताओं को ऑलमोस्ट जेल में डाल दिया गया था। ये सारी घटनाएं जो इमरजेंसी के नाम से फेमस है, तो जयप्रकाश नारायण उसी आंदोलन 1975-76 से इनका क्या है, उद्भव है। इन्हीं जयप्रकाश नारायण के ही शिष्यों में से एक हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्हीं के शिष्यों में से एक हुआ करते हैं मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश यादव जी। सब जेपी आंदोलन से ही उभरे हुए नेता हैं, सभी लोग जेपी आंदोलन से ही उभरे हुए। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? जब मैं अपना एक बैच पढ़ा रहा था, मैंने उसमें बोला था कि कांग्रेस के हर अध्यक्ष बहुत जरूरी हैं, जैसे प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। तो भाई आपसे अभी ये क्वेश्चन क्या है, कुल मिला जुला करके इस एक क्वेश्चन से रिलेट हो करके हम लोग को कई क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहले आप इसका आंसर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। भाई आंसर आसान है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? बदरुद्दीन तैयब जी। शायद ब्लैक पेन आपके लिए विजिबल ना हो, रेड ले लेता हूं, बदरुद्दीन तैयब जी। आओ जरा दोहरा लेते हैं कि इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आज तक एसएससी और एनटीपीसी के एग्जाम में मिले हुए हैं, आए हुए हैं। देखो कंप्यूटर जरा मुझे स्पेस दिया जाए तो भाई इसमें मैं आपका दोहरवा दूं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो भैया उसका नाम था जॉर्ज यूल, क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तब उसका आंसर हो जाएगा आपके कांग्रेस की, ये सारे कांग्रेस, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्त एनी बेसेंट जी। अगर आपसे दोस्त क्वेश्चन पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अब देखो यहां पे भारतीय वर्ड जुड़ गया है, तो प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो दोस्त उसका आंसर हो जाएगा आपके सरोजनी नायडू जी। यहां एक सीडीएस के पेपर का आपको अच्छा क्वेश्चन बता दूं कि पूछता है कि कांग्रेस के सेशन को पहली महिला जिसने संबोधित किया 1890 में, कादम्बनी गांगुली। किसने संबंधित भाषण दिया था? कादम्बनी गांगुली ने भाषण दिया था। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट भी हैं, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, ये पहली महिला ग्रेजुएट हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, कादम्बनी गांगुली। उसके अलावा पूछे यदि आपसे कि सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम बताओ, तो दोस्त आपको नाम लेना होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद का, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का, क्लियर है। यदि आपसे पूछे कि गांधी जी किस सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? गांधी जी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है और गांधी जी एकमात्र बार क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष, एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, क्लियर है। एकमात्र बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। ऐसे अनेक क्वेश्चन यार आपके पेपर में आते रहते हैं, तो भैया इनकी तैयारी अच्छे से करो। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाई बिल्कुल आंसर इजी है। इसकी शुरुआत की थी A.O. ह्यूम ने, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला या फिर शिमला का संत कहा जाता है।
अब आपको बताएं, इन्होंने कांग्रेस बनाई थी 28 दिसंबर 1885 को। वर्तमान का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। लॉर्ड डफरिन, जब कांग्रेस बनी थी दोस्त तो लॉर्ड डफरिन वायसराय था। एक एक चीज दोहराते हुए चलो। पहली मीटिंग हुई कहां थी? तो पहली मीटिंग हुई थी गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। संस्कृत विद्यालय जो कहां पड़ता है दोस्त? बंबई, आधुनिक मुंबई, बंबई में पड़ता है। कितने लोग भाग लिए थे? 72 लोग भाग लिए थे। इन 72 लोगों में मैक्सिमम किस प्रेसिडेंसी से थे? तो 38 लोग बंबई प्रेसिडेंसी से ही थे। बंबई कंप्यूटर जी थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा। बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ करते थे 38 लोग बंबई प्रेसिडेंसी से। साथ ही साथ दोस्त 38 लोग बंबई प्रेसिडेंसी से। उसके बाद पूछता है ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस रूप में देखता था? तो ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखता था। सेफ्टी वॉल्व थियरी, कौन सी थियरी? सेफ्टी वॉल्व थियरी। क्लियर है? सेफ्टी वॉल्व थियरी। अंग्रेजों ने कांग्रेस के लिए कौन सी थियरी दी हुई थी? तो सेफ्टी वॉल्व की थियरी दी हुई थी। क्लियर है? और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब। तो भाई एक एक फैक्ट दोहरा लोगे, काम बन जाएगा। क्वेश्चन एक बट इंफॉर्मेशन अनेक वाली थियरी होनी चाहिए। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? जरा सोच समझ के आंसर देना। लगभग सभी आंदोलन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। वो कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ 1942 में। स्वदेशी 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? ये तो हुआ आपका 1942, ये हुआ आपका 1905, ये हुआ आपका 1920 और ये हुआ आपका 1930, ये हुआ आपका 1930। क्लियर है? ये आपका 1930 हुआ। तो क्या यहां पे आप बता सकते हैं किस आंदोलन में नहीं थे? बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बी, और बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। यह स्वदेशी आंदोलन हुआ था किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में, जो 1905 में हुआ था। इसी स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रक्षाबंधन त्योहार शुरू किया। रक्षाबंधन त्योहार, ठीक है, त्योहार शुरू किया। इसी आंदोलन में इन्होंने शोक दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर को। दोहराना जरूरी है। और इसी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत दिया। आमार सोनार बांग्ला, जो 1972 में पाकिस्तान बांग्लादेश का आधिकारिक ऑफिशियल सॉन्ग भी बना। क्लियर रहेगा सभी को? तो आंसर क्या सही है? स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे दोस्त, पता नहीं ध्यान बाद में आए ना आए। आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन से एक महिला का नाम बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, अरुणा आसिफ अली। अरुणा, ये कई बार पूछता है कि अरुणा आसिफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो याद रखना दोस्त, अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। क्लियर है? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, नरम, भाई स्पेस नहीं था इसलिए इसको इंग्लिश में नहीं कर पाया, स्पेस की कमी की वजह से। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां किस वर्ष पड़ी थी? नरम दल मतलब मॉडरिस्ट, गरम दल मतलब Y182 मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके। भाई इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे। दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जान लो कि भाई दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित पूछता है। याद रखना दोस्त, 1895 में गांधी जी ने क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? स्थापना गांधी जी ने की थी, ठीक है, गांधी जी ने की। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की। कहां की थी? तो याद रखना, साउथ अफ्रीका में की थी। साउथ अफ्रीका में की थी। ये एक क्वेश्चन वहां से पूछता है। साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी ने 1904 ईस्वी में
क्या छापा था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नाम की मैगजीन को गांधी जी ने कहां से छापा था? न्यूज़पेपर को कहां से छापा था? 1904 साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1910 में किसकी स्थापना की थी? टॉलस्टॉय फॉर्म की। ये सारे क्वेश्चन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से पूछे जाते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म की, क्लियर है? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। उसके अलावा गांधी जी ने 1907 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में की थी। प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किया, ठीक है? अफ्रीका में किया। प्रथम का प्रयोग कहां किया? साउथ अफ्रीका में किया। उसके अलावा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया हुआ था? इन्होंने साउथ अफ्रीका में, इनको किस नाम से बुलाया जाता था? तो साउथ अफ्रीका में इन्हें कूली बैरिस्टर के नाम से बुलाया जाता था। कूली बैरिस्टर, और इन्हें वहां के लोग भाई भी कहते थे। गांधी जी को कूली बैरिस्टर और भाई के नाम से, स्पेशली भाई के नाम से साउथ अफ्रीका में बुलाया जाता था। तो असहयोग के बाद लौटाया था, एनसीआर पढ़ा था। खेमचंद्र आर्य जी असहयोग आंदोलन जो था 1920, गलत नहीं बताया है। वो दुखी थे किससे? जलियांवाले बाग हत्याकांड से। उसी के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और अपना अवार्ड लौटा दिया था। तो इस बात के लिए उन्होंने नहीं लौटाया था कि मैं जलियांवाला असहयोग आंदोलन शुरू कर रहा हूं तो ये लो अपनी उपाधि। उन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड से दुखी होकर के क्या किया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और मेन उद्देश्य था जलियांवाला बाग। उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद कैसर हिंद की उपाधि वापस की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग खेमचंद्र आर्य कंफर्म दैट कि यू आर राइट। क्लियर है? मैंने 3 उपाधियां बता दी किसने क्या क्या जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दी थी। तो थोड़ा सा अपडेट योर इंफॉर्मेशन, देन गो थ्रू कमेंट बॉक्स। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, और अभी ये मैं इस पे चर्चा कर रहा था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना की थी। अगर आपसे कभी पूछे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, तो दोस्त ये दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कर दी थी, ठीक है? तो ये बात आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। चलिए अगले, अच्छा इस क्वेश्चन का हो गया ना, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे दक्षिण। अब देखो दक्षिण अफ्रीका से ये 5-7 क्वेश्चन गांधी जी से बनते हैं, सब के सब आपके स्क्रीन पे। आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कितना सिंसियरिटी से हैंडल करें। क्लियर है? आप इसको कितना सिंसियरिटी से हैंडल करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कहां से प्रारंभ, यहां से किया था? कहां से? दांडी से, खेड़ा से, साबरमती से, या चंपारण से? कहां से इन्होंने शुरू किया था? सर किस आंदोलन? पूछा न कि हत्याकांड। ठीक है, चलिएगा चलिएगा अगला आंसर करिएगा, क्या इसका सही होगा? भाई इसका जो सही आंसर है 12वें क्वेश्चन का, दैट इज चंपारण। क्लियर है? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? आश्रम की स्थापना कब हुई थी? सारे पॉइंट्स एक एक करके। साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1917 में कंप्लीट हुआ था, हालांकि ये 1916-17 होगा इसका डेटा। खेड़ा आंदोलन 1918, दांडी यात्रा 1930। क्लियर है? दांडी यात्रा 1930, खेड़ा। लेकिन गांधी जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत चंपारण में की थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता है कि गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस, भारत में उनका पहला पब्लिक भाषण, स्पीच कहां पे था? तो याद रखना गांधी जी का भारत में पहला पब्लिक स्पीच 1916 में हुआ था। BHU की स्थापना के समय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय इन्होंने अपना पहला पब्लिक स्पीच दिया था। और BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन, गांधी जी 1915 में भारत आए साउथ अफ्रीका से। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी, फाउंडर ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कहने पे ये वाराणसी गए और बनारस से ही इन्होंने अपने राजनीतिक करियर का पहला भाषण दिया था। और
मुझे अच्छा लगता है कि इन्होंने अपना भी करियर बनारस से शुरू किया और मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें बनारस आना पड़ा। तो मैं इस बात से बहुत खुश रहता हूं कि आई एम छोरा गंगा किनारे वाला, बिलोंगिंग विद बनारस, जहां गांधी जी भी अपनी शुरुआत किए और मोदी जी भी अपनी शुरुआत किए। तो अच्छी चीज है, हम भी अपनी शुरुआत वाराणसी से ही करेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन होगा, क्लियर है। मनीष सिंह, असहयोग आंदोलन करेक्ट है दोस्त, तुम लोग उसी पे डिस्कशन क्यों लगाए हुए हो, क्लियर है, करेक्ट है। लेकिन याद रखो कि वो किसके गुस्से में वापस किए थे, तो उनको गुस्सा था जलियांवाले बाग हत्याकांड का, उसके लिए जो आंदोलन शुरू हुआ वो असहयोग था। खैर, ओवर, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। खादी, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आपको बताना है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। Whom did गांधी जी कंसीडर खादी? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, ये आप बताइएगा। किसका प्रतीक माना जाता था गांधी जी खादी को? तो भाई याद रखना, गांधी जी ने खादी को जो माना था वो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक, क्योंकि गांधी जी ऑलवेज बिलीव करते थे कुटीर उद्योग में। गांधी जी कुटीर उद्योग में विश्वास करते थे। ये हैवी मशीनरी, भारी उद्योग के खिलाफ थे, भारी उद्योग के खिलाफ थे गांधी जी। इनको लगता था भारी उद्योग नहीं, कुटीर उद्योग, मिनी एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस में गांधी जी का ज्यादा विश्वास था। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में हसरत मोहानी साहब ने हाथ से सिले हुए कपड़े, खादी से कटे हुए कपड़े पहन करके कांग्रेस के अधिवेशन में क्या किया था, आए थे और सारी चीजों को खादी के बारे में बताए थे। क्लियर है, याद रखिएगा, आपका तिरंगा सिल्क और खादी दो ही कपड़ों में बन सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था? एक्चुअली दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, 1935 में। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ क्या हुआ था कि इसके बाद चुनाव हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चुनाव हुआ और वो चुनाव हुआ था 1937 में। 1937 में जो चुनाव हुए थे वो 11 प्रांत में हुए थे भारत में, 11 प्रांत में। इन 11 प्रांतों में 7 में कांग्रेस और 1 में उसका सहयोगी पार्टी, जिसे आप कह सकते हो हेल्पिंग पार्टी, सहयोगी पार्टी जीती। और दोस्त 2 जगह ऐसे थे जहां पे गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था, सिर्फ 2 जगह, 2 जगह ऐसे थे जहां मतलब ये लोग तो 8 जीत गए थे, लेकिन 2 ऐसे जगह थे जहां कांग्रेस जीत नहीं, लेकिन हारी भी थी तो बहुत कम वोट से हारी थी। उन 2 प्लेस का आपसे नाम पूछ रहा है, उन 2 प्लेस का आपसे नाम पूछ रहा है। तो भाई इस 14वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब में दलित वर्ग, मुस्लिम लीग, ये पार्टियां जीती थी और यूनिस्ट पार्टी जीती थी, न कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। क्लियर है, न कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। आनंद सिंह, तुम अलग अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर मैं यहां एक स्टूडेंट के लिए बैठूं तो यू कैन आस्क, भैया मेरे पेड बैच में आ जाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल तुम्हारा क्वेश्चन ये है जो मैं कई बार देख चुका, लेकिन इसके बाद मैं जानबूझ करके यार उसे रीड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए बैठा हूं। आपका पता नहीं, अब तो मैं बोलने में क्वेश्चन भी मेरे ध्यान से उतर गया। साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? साउथ अफ्रीका इसलिए गए थे 1893 की मुल्ला एक आपके क्या अब्दुल्ला एंड कंपनी, एक मुस्लिम ग्रुप था जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी, और उस अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में 1893 में गांधी जी कहां गए थे? साउथ अफ्रीका गए हुए थे। और मेन वकील के रूप में नहीं गए हुए थे, सब्स्टिट्यूट वकील के रूप में गए हुए थे, क्योंकि जो मेन वकील था उसके कुछ डॉक्यूमेंट लेके इन्हें जाने थे, उनके हेल्पर के रूप में जाना था। तो ये उस डॉक्यूमेंट को लेके अब्दुल्ला एंड कंपनी के लेके वहां गए हुए थे। अब अगला क्वेश्चन पूछने से पहले केयर करना कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए यहां नहीं बैठा हूं दोस्त, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ओवर। नेक्स्ट, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, या फिर पटाभी सीतारमैया, या जवाहरलाल नेहरू, या वीबी पटेल? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जरा बताइएगा कि किसे हराकर। भाई इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार बताया है और मुझे आपको तो अब आई थिंक
रट सा गया होगा ये क्वेश्चन आपको रट सा गया होगा। तो भैया क्योंकि इतनी बार मैंने चर्चा किया है इस क्वेश्चन को लेकर के कि आपको एकदम से रट गया होगा। ठीक है, आशुतोष राणा जी, मेरा नाम आशुतोष ही है, क्लियर है। आशुतोष राणा सिंह जी ने पूछा सर आपका नाम क्या है, तो आशुतोष मेरा नाम वही है जो आपका नाम है, आशुतोष है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की, अच्छा एक इंफॉर्मेशन यहां पे दे दूं, आज शाम 5 से 6 PM अड्डा 247 पे, अड्डा 247 पर क्या पढ़ाने वाला हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। जो विश्व के प्रमुख युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं भाई, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आज शाम 5 से 6 वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो अड्डा 247 पे, कहां पे, अड्डा 247 पे, क्योंकि कई बार सिविल वार, क्रीमियन युद्ध, ट्रेफलगार का युद्ध, तो गुलाबों का युद्ध, ये सारे युद्ध आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो इनके ईयर, इनके फैक्ट्स, ये सब आज डिस्कस होगा शाम 5 से 6 अड्डा 247 पे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जल्दी कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया और अक्सर देखा कि एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके पेपर में रहता ही रहता है। तो आज शाम 5 से 6 अड्डा 247 पे वर्ल्ड हिस्ट्री चलेगी, जुड़िएगा जरूर दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पटाभी सीता रमैया। एक्चुअली 1939 में जब चुनाव हुआ तो कहां हुआ था दोस्त, त्रिपुरी मध्य प्रदेश, त्रिपुरी MP में चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव लड़े और इनके खिलाफ लड़े P सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया जी चुनाव लड़े। रमैया जी को सपोर्ट किसका प्राप्त था, रमैया जी को सपोर्ट प्राप्त था, सपोर्टेड बाय गांधी जी, सपोर्टेड बाय गांधी जी, क्लियर है, सपोर्टेड बाय गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने P सीतारमैया के खिलाफ चुनाव लड़ा, सपोर्टेड बाय गांधी जी। और यहां पर गांधी जी ने सपोर्ट तो किया, लेकिन फिर भी P सीतारमैया चुनाव हार गए। ठीक है, P सीतारमैया चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस जी जीते। सुभाष चंद्र बोस जी जीतने के बावजूद भी गांधी जी के वजह से थोड़े दुखी थे कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, इन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा के बाद 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए, इसके अध्यक्ष बने। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया कैबिनेट मिशन, 1943 में, 44 में, 45 में या फिर 46 में। आपको बताना है दोस्त, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था, जरा बताइएगा दोस्त। 1943, 1944, 1945 या 1946, कब आया था कैबिनेट मिशन प्लान। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है दोस्त, बस जुड़ करके शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक देखो आप लोग करीब 380 लोग हो यहां से। हाँ बिल्कुल मनीष सिंह जी, मंगलवार से, क्योंकि सोमवार को तो मैं सीकर कहां हूं, सेमिनार में। आपके भी जो दोस्त सीकर राजस्थान के आसपास के हो, प्लीज और प्लीज उन्हें इन्फॉर्म करिए कि हम हुए, आशीष गौतम सर हुए, दलवीर सर, धांसू सर हुए, तीनों दोस्त मौजूद रहेंगे आपसे रूबरू होने के लिए सीकर राजस्थान में सोमवार को 10 से 12, और कल हम लोग बल्लभगढ़ हरियाणा में होंगे आपके लिए 11 से 1 बजे के बीच में बल्लभगढ़ में। तो दोस्त सीकर में जो आपके राजस्थानी दोस्त हो उन्हें इन्फॉर्म करिए कि अड्डा 24/7 की टीम, धांसू सर, आशीष सर, आशुतोष सर, तीनों ही मौजूद रहेंगे सीकर में। तो प्लीज वहां जुड़िए और वहां जुड़ करके अपने बातों को शेयर करिए। ये देखिए आपके महासंग्राम जो हम लोग करने जा रहे हैं 10 फरवरी 2020 मंडे को, नियर देव बाबा की प्याऊ, नवलगढ़ रोड, सीकर। सीकर से ही कुछ पास में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्त। तो कभी कभी पूछ सकता है जीएस में कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहां स्थित है, तो राजस्थान में सीकर से करीब 40-50 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तो भैया 10 से 12 है। आप जो ये नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है दोस्त, प्लीज उस पर कॉल कर लीजिएगा और आइएगा, क्लियर है। और हम लोग सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी जगहों पे आ रहे हैं, क्लियर है, बहुत सारी जगहों पे आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1946।
दोस्त इसी 1946 में एक और घटना घटी थी, दैट इज नौसेना रिवोल्ट या नौसेना विद्रोह। क्लियर है, नौसेना विद्रोह भी यही हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आप क्या रखेंगे। हीरा कुमार जी, हम लोग पटना आके जा चुके हैं और ये चीज, हाँ बिल्कुल जगत जानी जी, बिल्कुल हम लोग वहां घूम के आएंगे। और आपके जो बड़े प्लेसेस हैं जैसे लखनऊ हुआ, अहमदाबाद हुआ, बेंगलोर हुआ, पुणे हुआ, भोपाल हुआ, इन हर जगहों पे हम लोग महीने में एक बार, मैं, आशीष और धांसू सर तो जरूर पहुंचा करेंगे। तो दोस्त कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? या दोस्तों याद रखना, राजगोपालाचारी फार्मूला, ये ध्यान नहीं रहता लोगों को इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। राजगोपालाचारी फार्मूला इस समय आया था और 1945 में आया हुआ था आपका क्या? 1945 में आपका शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता। क्लियर है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1945। 1943 बहुत शांत गुजरा था। ठीक है, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? आपको बताना है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो भैया जो मुख्य कारण था, क्रिप्स मिशन की विफलता था, या अंग्रेजों का सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझ जाना था, या लोगों में घोर बेचैनी थी, या फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट। ऐसा कौन सा कारण था? ठीक है, तो कौन सा कारण है जो इसका सही है दोस्त? ठीक है, इसका सही आंसर दोस्त, आप लोग जिन जिन प्लेस का नाम लिख रहे हो ना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जल्दी आने की। हेमलाल पंडित जी, झारखंड में हम लोग रांची आ रहे हैं और संभवतः इसी महीने के लास्ट में रांची हम लोग रहेंगे झारखंड में। क्लियर है, चलिएगा। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 17वें क्वेश्चन का क्रिप्स मिशन। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? भाई इसका आंसर है बलिया में, चित्तू पांडे। बलिया में चित्तू पांडे नाम के व्यक्ति ने पैरेलल गवर्नमेंट बना लिया था, कहा था यहां हमारी सरकार चलेगी, किसी अंग्रेज की सरकार नहीं चलेगी। बलिया, इसीलिए उधर आप जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे बलिया में, तो वहां एक डायलॉग चलता है, स्टेटमेंट वहां के बसों पे, जीपों पे लिखा रहता है, जो मैंने पढ़ा है बलिया जब मैं 1-2 बार विजिट किया हूं, कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि बलिया के पास से ही आपके गाजीपुर नजदीक है, उधर मंगल पांडे जी हुआ करते थे। अब बलिया में ही क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सबसे पहली बार समानांतर सरकार बना ली गई थी। इसलिए जो वहां के बसों पे या ट्रकों पे या जीपों पे जो स्टेटमेंट लिखा रहता है, क्योंकि बलिया में सबसे पहले विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया था, इसलिए कहा जाता है कि वीरों की धरती, जवानों का प्रदेश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, समथिंग लाइक ऐसा स्टेटमेंट वहां चलता है। यह बोलने के पीछे यही उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया था? 36 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, चौरी चौरा। चौरी चौरा 1922 के कारण, जलियांवाला बाग कांड 1920, 13 अप्रैल, इसकी डेट भी बहुत जरूरी है दोस्त, कई बार डेट पूछता है। पूना समझौता 1932 ईस्वी, गांधी इरविन समझौता 1932 ईस्वी। ठीक है, 1932 ईस्वी, ये क्या है? 1932 ईस्वी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका चौरी चौरा कांड 1922। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? बहुत आसान आंसर है दोस्त, लाहौर 1929 ईस्वी में, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मीटिंग की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो ये था लाहौर में, रावी नदी के किनारे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज का मांग किया हुआ था। पूर्ण स्वराज की क्या की हुई थी? डिमांड की हुई थी। तो दोस्तों यहां पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। दोस्त मैं बार बार इंफॉर्म कर रहा हूं कि मॉडर्न इंडिया कह रहा हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री आज पढ़ाई जाएगी 5 बजे, आज 5 बजे। फिर से लिख दे, अभी रिवीजन राउंड करना है, कहीं जाना नहीं है। इन्हीं 20 क्वेश्चन को 5 मिनट में रिवीजन करके छोड़ देंगे। आज 5 बजे विश्व इतिहास, क्या पढ़ना है? विश्व इतिहास। कहां पढ़ना है? तो अड्डा 247,
मेन चैनल पे आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है 5 बजे, जुड़ना जरूर है। और चलो अब रिवीजन राउंड शुरू करते हैं। तो रिवीजन राउंड में आपको यह बताना है दोस्त कि क्या इसका सही आंसर होगा। बस 5 मिनट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेने वाले हैं। रिवीजन राउंड के लिए स्टार्ट, बिल्कुल रिवीजन। बस इसमें आपको जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक करना, आगे बढ़ जाना है। 3 से 4 मिनट, 20 क्वेश्चन समाप्त। तो भाई, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला, डोमिनियन स्टेटस का? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को मिला था। सभी लोग रेडी हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? आपको बताना है कौन सी विफलता थी, उसके बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। भाई, असहयोग आंदोलन या सर, बिल्कुल असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए और आप लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं दोस्त, तो भैया इसके स्पीड को बनाइए, इस स्पीड को बनाइए और जल्दी से जुड़िए अपने इस सेशन में, रिवीजन राउंड में। तीसरा क्वेश्चन फिर से, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? भाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, 1939 में की हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की हुई थी, यह बात आपको ध्यान रखना होगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। और भाई, मैं आपको बार बार शिखर सम्मेलन के बारे में बता रहा हूं, वहां पे आपको जुड़ना जरूर है। तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ के राहुल सर, आशीष गौतम सर और दलवीर सर सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ हूं और आपको सीकर में आना है, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने शुरू की थी। उसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भैया, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। जुड़िए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्योंकि यहां पे चल रहा है रिवीजन राउंड। 20 क्वेश्चन का रिवीजन राउंड चल रहा है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी? भाई, 1907 में पड़ी थी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। करेक्ट। एनटीपीसी, मेहर, कविता, नैन्सी, इंद्र, भारती, सजेश, खेमचंद्र, सृष्टि, एसकेटी दोस्त, मीरा, रूबी, अर्जुन। जुड़ो और आंसर करो। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता 19, काजल बताइएगा, बिपिन जी, अनीता जी, किसके बीच हुआ था? बिल्कुल, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर। पूना समझौता गांधी अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसी और ने नहीं, गांधी जी के सहयोगी रहे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 9वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन, और इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निशा जी, हर्ष जी, संगीता जी, मनीष, सृष्टि, रेखा, वीना, प्रदीप, सोनी, राहुल जी। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? भैया, आंसर आसान है, 1861 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1861 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। भाई, जल्दी जल्दी आंसर करना है। क्या करना है? जल्दी जल्दी आंसर करना है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? मैंने आपको बताया, रिवीजन राउंड चल रहा है, कोई नहीं, इनके गुरु ही गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे इनसे मिलने के लिए गांधी जी में दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोनम मिश्रा जी, ईश्वर, अतर मेहर, शिवसागर, मनीष, आदित्य, मनीषा जी, तिवारी जी, कल्पना जी, वीना जी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कहां से प्रारंभ किया था? भैया, आंसर आसान है, चंपारण में 1917 तिनकठिया आंदोलन, जहां इनको राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था, वहीं से अपना इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। क्लियर है, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था? किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था दोस्त 1937 में? आंसर आसान है, बंगाल और पंजाब। क्या है आंसर दोस्त? बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल।